वेलकम बच्चों, आई मेट फाउंडेशन में आपका स्वागत है और मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके सामने एक नया फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, हमने 2 पार्ट में कुछ टॉपिक कवर किए और उसके आगे उसी सीक्वेंस में हम लोग अब आगे देखेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, जानने वालों को जरूर शेयर करें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे। थोड़ा सा ये सर्किट थोड़ा बन गया है इस तरह से। देखिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, है ना। देखिए अब इस डायग्राम को थोड़ा भी नेगलेक्ट करते हैं, तो इसे जोड़ देते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखिए पहले हम बात करते हैं कि पावर एंड एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए पावर क्या होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि पावर पढ़ते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू हमारा क्या होता है, P इक्वल टू होता है W बाई T, ठीक है। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये तो हमारा ऐसा जनरल फॉर्मूला पावर का है। अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, है ना। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर इसी फार्मूले पे हम, ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है जिसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमारा E है, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या होगा, अब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब हमारे जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, मूव करेंगे और हमारा जो करंट का जो फ्लो होगा वो होगा I, ठीक है। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I। तो हमें पता है कि देखिए पावर वो होता है हमारा कि वर्क, मतलब जो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। तो अभी हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये पूरे सर्किट में घूम रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी उसको मिल रही है इस बैटरी से, ठीक है। इससे हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है और हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम पावर की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास जैसे हमें पता है कि हमने फार्मूला पढ़ रखा था, ठीक है, VB माइनस VA इक्वल टू W, ठीक है, अपॉन Q, ठीक। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है, VB माइनस VA बिटवीन टू एंड्स इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है, अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर ये फार्मूला देखा जाए तो W इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, W इक्वल टू, ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग W की वैल्यू निकालें इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, और चार्ज के, तो हमारे यहाँ W की वैल्यू क्या आएगी, W इक्वल टू जाएगा Q इंटू V आ जाएगा, ठीक है, Q इंटू V। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू, ठीक है, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू V बाई T, ठीक है। तो यहाँ से देखिए P इक्वल टू V, इस Q बाई T को हम क्या लिख सकते हैं, I। तो हमारा एक देखिए पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि अब ये V इक्वल टू हमारा क्या होता है, IR इक्वल टू हमारा क्या होता है, IR। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस V की जगह हम लोग अगर ये पुट कर देंगे P इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, V की वैल्यू हमने V इक्वल टू I यहाँ पे पुट किया तो हमारा एक पावर का फार्मूला और मिल गया, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, कितने टाइम में, जो टाइम में वर्क डन कितना हो रहा है। मतलब देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये उस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो हमने तो सपोज दैट कर लिया कि हमारा जो इस फार्मूले में वर्क डन किया, क्या रख दिया, Q इंटू V और अपॉन T। तो इस तरह से हमारे पास पावर के 2 फार्मूले यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग और बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक मिनट, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे 2 फार्मूला हमारे पास मिल चुके हैं, ठीक है। एक पावर का हमारा फार्मूला ये हो गया, पावर का फार्मूला हमारा ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो देखिए जैसे भी हमने ये जो डायग्राम बनाया था कि हमारा एक कंडक्टर है,
ठीक है, हमने डायग्राम में बनाया था, ये हमारा एक कंडक्टर है जिसके सर्किट, ये हमारा जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, है ना, तो देखिए एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी के थ्रू ही वर्क होता है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे जो ये एनर्जी कौन सा मिला है, यहाँ पे इसके थ्रू जो एनर्जी मिल रहा है, तो एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है और सर्किट में मूवमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे हमारा जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो जैसे हमने पावर का फार्मूला लिखा था, P इक्वल टू V, सॉरी हमने फार्मूला क्या लिखा था पावर का, ठीक है। देखिए पावर का फार्मूला लिखा था हमने P इक्वल टू W बाई T, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ से अगर W की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, P इंटू T। देखिए तो यही जो वर्क है, जो हमें मतलब जो एनर्जी मिल रही है, यहाँ से जो एनर्जी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिल रही है, उसी से जो हो रहा है वर्क डन हो रहा है। तो यही जो वर्क डन होगा हमारा क्या होगा, इस एनर्जी के बराबर होगा। तो अभी हमने पिछले प्रीवियस में देखिए यहाँ पे हमने दो फार्मूले निकाले थे, P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू हम V इंटू I कर देंगे VIT, है ना। अब देखिए दूसरी वैल्यू हमारी जो थी P की, ठीक है, I स्क्वायर R, तो यहाँ पे एक फार्मूला ये लिख देंगे, तो I ये एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, ये एनर्जी हो गया I स्क्वायर, ठीक है, RT। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है हमारा इस सर्किट में मतलब इस सर्किट में मूव कर रहा है अक्रॉस दिस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ये इसको क्या कर रही है, इसको वर्क करा रही है, मतलब इसी एनर्जी से इसके पास क्या आ रहा है, वर्क करने की कैपेसिटी आ रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क इक्वल टू P इंटू T कर दिया, P की वैल्यू हमने जो निकाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का फार्मूला बन गया, ये हमारा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे इसी के सीक्वेंस में। तो देखिए हमारे पास ये एक वैल्यू है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, और एक होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। आप देख सकते हैं कंडक्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल G से, जो है हमारा 1/R। R हमारा क्या है, R इज, ठीक है, रेजिस्टेंस, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब कंडक्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्ट करता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्ट करता है। तो मतलब कि जो कंडक्टेंस बताता है कि किसी भी मटेरियल में, ठीक है, उसकी कंडक्ट मतलब उसमें जो भी हमारा चार्ज होगा कितनी इजीली वो कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे देखिए हमारा रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। तो इसको हम और यूनिट इसका हम लिख सकते हैं MHO, ठीक है, और इस तरह से, ठीक। अब हमारा देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए कंडक्टिविटी जो हमारा यहाँ सिग्मा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। तो ये भी हमारा देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अब हम रेजिस्टिविटी जानते हैं, तो रेजिस्टिविटी हम जानते हैं कि R इक्वल टू ρ इंटू L/A, ठीक है, R इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक, R इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए रो इक्वल टू अगर वैल्यू फाइंड करें तो A इंटू R बाई L, A इंटू R बाई L, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ रो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ अगर इसकी यूनिट को लिखना चाहें तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, देखिए ये हमारा मीटर स्क्वायर, ये मीटर कैंसिल हो गया, मतलब ये ओम मीटर, ठीक है, इसका होता है। तो हम अगर इसकी, अब यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे इनवर्स है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल सॉरी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो हमें बताते हैं किसी मटेरियल में जो हमारे जो भी चार्ज है वो किस तरह से कितनी इजीली क्या हो सकता है, वो कंडक्ट हो सकता है, ठीक। हमारा कंडक्टिविटी जो है वो किसका, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का, ठीक। अब इसी सीक्वेंस में बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है टॉपिक हमारा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जैसा कि पता है बच्चों कि देखिए रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स होते हैं, अभी हम बात करते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ठीक है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि हमारा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है मतलब टेम्परेचर से, ठीक। तो देखिए हमें पता है कि हम जैसे देखिए हमारा जो भी कंडक्टर होता है, ठीक है, वो उसके बहुत सारे आइटम्स होते हैं। जब हम टेम्परेचर देखिए जो भी करंट हमारा फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो वो किस लिए होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, मतलब जो उस मटेरियल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम जो एटम्स होते हैं उस मटेरियल के, तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो वो मतलब क्या करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को वो रजिस्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी सपोज दैट कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज दैट हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दैट इसका टेम्परेचर हमारा क्या है, T1 है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को, मतलब सपोज पहले हमारा इनिशियल टेम्परेचर T1 था, T1 से टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया, ठीक है। तो मतलब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले इसका रेजिस्टेंस था R1, अब क्या है इसका R2, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, R2 माइनस R1, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। दैट मीन्स कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होगा, मतलब टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। फिर सेकंड क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस का। अब सपोज करिए कि हमारा देखिए, अगर जैसे यहाँ पे क्या है कि पहले हमने देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, देखिए यहाँ पे R2 माइनस R1 मतलब R1 का एट टेम्परेचर T1 एंड R2 रेजिस्टेंस का एट टेम्परेचर T2। तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑलवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। क्यों, अगर देखिए इनिशियल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होगा तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो भी, मतलब चेंज जो आएगा रेजिस्टेंस वो भी बहुत कम आएगा। अगर हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो देखिए मतलब यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस दिखा रहा है T2 माइनस T1 और यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो R2 माइनस R1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे और हो जाएगा R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया, तो यहाँ पे हमने एक अल्फा यूज किया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, वेयर अल्फा इज कॉल्ड, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, ये हमारा हो गया अल्फा की वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, ये हमें बताता है, ठीक है, कि मतलब कितना इफेक्ट करेगा, कितना। अगर मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल है तो उनका रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करेगा वो हमें दिखाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा R1 रेजिस्टेंस था, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, R1, ठीक है। अब हमें देखिए R2 हमेशा R1 से ज्यादा होगा, तो देखिए अब देखिए R1 यहाँ पे देखिए ये T2 माइनस T1 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अगर ये हमारा, जैसे हमारा जो यहाँ पे R2 माइनस R1 है, मतलब कि अगर जो हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी ज्यादा होगी,
ठीक है, अगर वो कम चेंज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ से इस फार्मूले को भी हम और इसको चेंज कर सकते हैं, इसको और अभी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, जैसे हमारे पास था R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा, हाँ इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक। अब यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1, है ना। यहाँ से देखिए R1 कॉमन ले सकते हैं तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक, ये हो गया। देखिए यहाँ से इस वैल्यू से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये हमारा देखिए R2 क्या है, आफ्टर मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो हमारा रेजिस्टेंस है, R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, की T2 माइनस T1 हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये हमारा जो था कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे होता है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था कि मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसका फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक। अब इसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ईएमएफ। ये है हमारा ईएमएफ और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आज हम बात करेंगे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, खासकर न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे, है ना। तो एक चीज देखिए इसमें कि हम जो अभी बात करने जा रहे हैं तो हमारा ईएमएफ क्या होता है ना, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी इस सर्किट को हम ना देख के दूसरी सर्किट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये भी सर्किट सही है हमारा, देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, की है ये मान लीजिए स्विच और ये मीटर है करंट के को मेजर करने के लिए। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बल्ब है ना, जो क्या करेगा यहाँ पे क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आइए चलिए थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि हमारा ईएमएफ क्या है। देखिए सपोज दैट कि हमारे पास कोई सेल है, कोई बैटरी है, ठीक है, जो मार्केट में बैटरी मिलती है। सपोज दैट हमारे पास मार्केट में बिकने वाला कोई सेल है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं ईएमएफ का। देखिए ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है, पहले क्या होता है, ईएमएफ। देखिए ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारा ईएमएफ होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एक ईएमएफ ही होता है। अब सपोज दैट जैसे हमारे मार्केट में, जैसे हमारे पास देखिए हम जो हमारे पास जो भी जितने भी घर में घड़ी है, बहुत सारी चीज, रिमोट है, सब में हम क्या करते हैं, एक सेल बैटरी लगाते हैं, ठीक है। तो जो सेल होता है उसकी खासियत क्या है, देखिए अभी जैसे क्या है कि हमने इस सेल को किसी भी सर्किट से, मतलब मान लीजिए इसका जो कैपेसिटी है ये क्या है, 10 वोल्ट का है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, 10 वोल्ट का है। और अभी हमने क्या किया, हमने अभी इसको किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए, तो जो अगर हम इसके पोटेंशियल, इसके दोनों एंड्स के पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे, इसके एंड्स के दोनों पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे तो जो ये मेजरमेंट आएगा यही इसका क्या होगा, ईएमएफ होगा, ईएमएफ इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। मतलब बिफोर द, मतलब किसी भी सर्किट में इसको कनेक्ट करने से पहले जब हम सेल खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो दोनों एंड का पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, ईएमएफ होगा, ठीक। अब जब हम इसको किसी सर्किट, जैसे देखिए यहाँ पे क्या, अभी इसको दिखाते हैं, ठीक, पहले समझिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। देखिए जब हमारा बैटरी जो है, जो सेल है वो अगर किसी भी ठीक है सर्किट से कनेक्ट नहीं है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू एंड्स,
तो वही उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर क्या होता है कि जब हम इसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, जब इसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तब ये, एक मिनट चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे डायग्राम बन गए हैं, तो इसको ध्यान नहीं देने में आपको, आप इधर देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, ईएमएफ की बात कर रहे थे। देखिए जो अभी हमने क्या देखा कि जब हमारा जो सेल था, जब वो किसी भी, ठीक है, किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, तो जो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा क्या कहला रहा है, ईएमएफ। मतलब हम इसको मेजर करेंगे तो जो वोल्टेज आएगा जो, वो क्या होगा, वही ईएमएफ कहलाएगा, ठीक। जब हम क्या करेंगे, इसी सेल को किसी सर्किट से जोड़ देंगे, जब इसी सेल को हम क्या करेंगे, किसी सर्किट से जोड़ देंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, कोई लगा हुआ है आर, ठीक। तो देखिए अभी क्या था, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो बैटरी था, समझिए अभी हमारा ये जो सेल था वो किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं था। तो जब हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर कर रहे थे, जो वैल्यू आ रही थी, मान लीजिए कि 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, तो जो एक्चुअल वैल्यू जो आ रही थी वो उसकी ईएमएफ थी बिफोर द कनेक्टेड इन एनी सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको हम लोग किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो देखिए अब इसके थ्रू, इस बैटरी के थ्रू क्या होने लगेगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, इसका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इस सेल के, और देखिए इस सेल के इंटरनल में, जैसे देखिए जब भी हम लोग कहीं भी सेल बनाते हैं तो एक साथ में इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ये ईएमएफ है और ये हमारा स्मॉल आर है। अब सपोज करिए कि देखिए अब क्या होता है, देखिए जो सेल का इंटरनल जो सेल होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। तो क्या होता है कि जो जब इसके थ्रू, जब ये करंट जब इस सेल के थ्रू क्रॉस करता है तो इस, ठीक है, तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, किसके वजह से ये इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स डला हुआ है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ज्यादा होगा या नहीं होगा। अभी और बताते हैं किस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी सर्किट में सेल को नहीं जोड़े थे तो उसके पास जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो उसका ईएमएफ था। जब हमने सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो अब इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो होगा आईआर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्मॉल रेजिस्टेंस जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए जो हमारे टोटल, देखिए अब हमारे पास जो, अब देखिए हमारे पास ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हम बी से दिखा देते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे पास अब देखा जाए तो देखिए जो वोल्टेज था, टोटल जो वोल्टेज था, कुछ उस वोल्टेज का कुछ पार्ट ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा है और बाकी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल में देखिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल ईएमएफ, हमारा जो ईएमएफ है इस सेल का वो माइनस, ठीक है, इंटरनल जो हमारा यहाँ पे आ रहा था आई आर, ठीक। मतलब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बनेगा V = E - IR। देखिए यहाँ IR क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी सेल, एंड ये हमारा E क्या है, टोटल ईएमएफ है, जो हमारा ईएमएफ है जो पूरे सर्किट में है दिया जा रहा है, जो सेल में था। तो देखिए मतलब सेल का जो टोटल ईएमएफ, तो अभी हम लोग देखा कि देखिए कैसे यहाँ पे हमारा जो ये V है ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, V = E - IR, जो E हमारा क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और IR जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अभी देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, और हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे ये भी आगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसमें देखिए मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड्स है,
उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल हमारे भरे हुए हैं, जैसे एसिड हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है, जो इसका ये किस पे डिपेंड करता है। देखिए जो हमारा अगर यहाँ पे अगर हम उसको देखा जाए तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा अब वो इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन आएगा टुवर्ड्स इधर से पॉजिटिव थ्रू होते हुए और इस तरह से इसमें फ्लो होता जाएगा इसके अंदर। तो होता क्या है कि देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो किस चीज का बना हुआ है, ठीक। और इसके अंदर ये कौन सा ये हमारा जो यहाँ पे अंदर कौन सा केमिकल है वो इस पे डिपेंड करेगा। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है वो इस इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे डिपेंड करता है, और जो हमारा केमिकल है इसके अंदर भरा हुआ है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोड जो प्लेट लगा है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, तो ये देखिए मतलब क्या था हमारा कि ईएमएफ क्या होता है, अभी हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमने ये रिलेशन पढ़ा और बाद में ये देखा किस पे हमारा फैक्टर ये डिपेंड करता है। अब जैसे रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है कि रिलेशन बिटवीन द ईवी एंड स्मॉल आर, मतलब ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, जो हमारे पास आया है V = ये दिख रहा है E - I स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए V = E माइनस ये I = क्या हो जाता है हमारा V/R × R, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा V/R × R = E - V। अब देखिए स्मॉल r = क्या हो जाएगा R/V × E - V, ठीक है। अब इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं R × E - V/V। तो देखिए यहाँ से R = देखिए क्या हो जाएगा E/V - 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द E, R एंड V। मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी तो हम इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज हम लोग टॉपिक पढ़ा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग जिस सीक्वेंस में पढ़ रहे थे उसके आगे का नेक्स्ट हमने टॉपिक आज देखा वो हमारा था इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से पड़ता है, और हमने यहाँ पे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को भी समझा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये ईएमएफ, ठीक है। इस अब देखिए, अब जैसे बात करते हैं छोटा सा और फार्मूला देखते हैं। जैसे देखिए इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो करंट हमारा है I, ठीक। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारे पास फार्मूला है V = I, हमें पता है ये होता है हमारा फार्मूला, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो अगर I की वैल्यू निकालना हो, I = क्या हो जाएगा V/R। तो देखिए यहाँ जो टोटल जो ईएमएफ हमारा जो प्रोवाइड हो रहा है सेल द्वारा, तो हमारा क्या है वो है E, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए एक बार हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस R, और एक बार हमारा कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम यहाँ पे जो हमारा फार्मूला आएगा I = E/R + स्मॉल r, ठीक। एक फार्मूला हमारा ये हो गया। अगर यहाँ पे पूछ दे कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो करंट क्या होगा, I = हम क्या लिख देंगे, तो I = तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको I = V/R। तो देखिए आज के जो टॉपिक्स थे हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब इसी सीक्वेंस हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और जो चैप्टर का जो थोड़ा बहुत और टॉपिक बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।